दक्ष मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज है दिनांक 12 जनवरी 2022। आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स के निकल के सामने आते हैं हम इस वीडियो में उसे कवर करेंगे। तो इस सीरीज में हमारा पहला प्रश्न जो निकल के आता है वो है, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया है? तो वो 4 गांव हैं, किस राज्य के हैं? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के हैं वो? उत्तर प्रदेश राज्य के। ठीक है, इसके फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। ये 4 गांव जिले की मिहिनपुरवा तहसील, किसके? इस जिले के मिहिनपुरवा तहसील में स्थित है। गांव के नाम क्या है? भवानीपुर, टेडिया, ढाकिया, बिछिया। ये नाम हम एक बार पढ़ लेंगे। ये सभी गांव वंतागिया गांव है। वंतागिया एक समुदाय होता है। कैसा समुदाय है? वंतागिया समुदाय में वे लोग शामिल हैं जो औपनिवेशिक शासन के दौरान म्यांमार से पेड़ लगाने के लिए लाए गए थे। म्यांमार से क्या लगाने के लिए? पेड़ लगाने के लिए लाए गए थे। इन 4 गांव में करीब 225 परिवार हैं और 1500 से अधिक सदस्य हैं। ये सभी क्या है? हमारे वंतागिया समुदाय के लोग हैं। उत्तर प्रदेश के फैक्ट, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में भारत के 73वें कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम। कौन बने? भरत सुब्रमण्यम। इनके फैक्ट जान लेते हैं हम। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इन्होंने इटली के कैटोलिका में एक कार्यक्रम में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया। ठीक है, तो कहां पे? इटली के कैटोलिका। याद रखेंगे हम, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और इन्होंने इटली के कैटोलिका में प्राप्त किया। अपने साथ ही भारतीय खिलाड़ी एम.आर. ललित बाबू नाम याद रखेंगे हम। क्या? एम.आर. ललित बाबू 7 अंकों के साथ टूर्नामेंट में विजेता बने। तो दोनों के साथ हुआ ये खिताब हासिल, तो हम ये नाम भी याद रखेंगे। तो हाल ही में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर जो 70वां जीता था वो राजा ऋत्विक तेलंगाना के हैं, उन्होंने जीता था। 71वां जो जीता था वो संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने जीता था। और 72वां मित्रभा गुहा पश्चिमी बंगाल। और 73वां किसने जीता है? 73वां हमारे भरत सुब्रमण्यम जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में शामिल किया गया? तो शीर्ष 10 हवाई अड्डों में किसे शामिल किया गया? चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। किसे किया गया? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। याद रखेंगे ये नाम क्योंकि ये टॉप 10 में आ गया है। ठीक है, चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर। ठीक है, याद रखेंगे हम, 8वें स्थान पर है। ऑन टाइम प्रदर्शन का मतलब समय से चलने वाली यहाँ पे फ्लाइट्स हैं सारी। सूची में शीर्ष 3 जो हवाई अड्डे हैं उनमें पहले नंबर पे आता हमारा मियामी हवाई अड्डा संयुक्त राज्य अमेरिका, फुकुओका हवाई अड्डा जापान और हानेडा हवाई अड्डा जापान। तो याद रखेंगे टॉप 3 में 2 तो जापान के ही हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि जापान कितना ऑन टाइम वर्क करता है अपने हर फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में किसने राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो नाम याद रखेंगे, राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण। और कौन सी बैठक है ये? 19वीं बैठक। आंसर है हमारा भूपेंद्र यादव। किसने की? भूपेंद्र यादव। ठीक है, इनके फैक्ट जान लेते हैं। भूपेंद्र यादव वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। कौन है ये? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। वर्तमान में भारत में 51 टाइगर रिजर्व हैं। याद रखें कितने? 51 टाइगर रिजर्व हैं और 35 से अधिक नदियां उन क्षेत्रों से निकलती हैं। 35 क्षेत्र ऐसे हैं जहां से नदियां निकलती हैं जो जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 किसके द्वारा जीता गया? किसके द्वारा जीता गया? केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा जीता गया ये खिताब? केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा है? इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 के लिए। ठीक है, ये एक गैर व्यक्तिगत श्रेणी में प्राप्त भारत का एकमात्र पुरस्कार है। ठीक है, पहला पुरस्कार और एकमात्र पुरस्कार है अभी तक। 2021 में मलेशिया में क्राफ्ट कम्युनिटी कू, ये नाम एक बार पढ़ लेंगे, क्राफ्ट कम्युनिटी कू द्वारा विलेज ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले हम कुछ पुरस्कार जान लेते हैं कि क्राफ्ट आइकन ऑफ द ईयर जो दिया गया वो राष्ट्रीय शिल्प परिषद श्रीलंका की चंद्रमाली लियांगने को दिया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोशल इंक्लूजन
इन द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में ये मलेशिया जेल विभाग को दिया गया। ये जेल विभाग वालों ने जो क्राफ्ट किया था उनको दिया। क्राफ्ट पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया वो सहार बानू अरेबियन ईरान की हैं, और दलवई कुलियप्पा जो कि भारत की हैं, इसलिए ये प्राइज इंपॉर्टेंट, ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखें। क्राफ्ट पर्सन ऑफ द ईयर, इसमें भारत की दलवई कुलियप्पा, ठीक है, नाम याद रखेंगे। क्राफ्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर जोहरा शहीद मोरक्को और इस्मारियो इस्माइल मैक्सिको की, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन क्राफ्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर दिया गया वो किलिंग झांग चीन और मुबीन खन्नी, ये नाम फिर याद रखेंगे, मुबीन खन्नी भारत, क्योंकि ये भारत में पुरस्कार मिला। और द मास्टर आर्टिजन जो मिला है वो दोनों ही पुरस्कार भारतीय लोगों को मिले हैं, अमिता सचदेवा और मुबारक खत्री, ठीक है। तो याद रखेंगे मुबीन खत्री और मुबारक खत्री अलग अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? किसका रखा गया? केवाड़िया रेलवे स्टेशन, केवाड़िया रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये कहां पे है? ये है गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं इसके। ये स्टेशन कहां है? गुजरात के नर्मदा जिले में। कहां पे? गुजरात के नर्मदा जिले में। क्यों फेमस है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का केवड़िया रेलवे स्टेशन वडोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है। ये वडोदरा में डिवीजन के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाने के लिए इस स्टेशन का यूज होता है, यहां जाना पड़ता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट, पिछले साल रेल मंत्रालय ने कहा था गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करने वाले पर्यटक केवड़िया रेलवे स्टेशन पर ही राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास का अनुभव करेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट और हो जाता है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। आगे, हाल ही में रतन टाटा जी की जीवनी जो कि नवंबर 2022 में प्रकाशित होगी की घोषणा की गई है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। इसके ये हमारे रतन टाटा जी हैं, उनकी तस्वीर है। नेक्स्ट हम इनके फैक्ट जानते हैं कि जीवनी एक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी गई है। तो नाम याद रखेंगे, किनके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है। और ये कौन? IAS अधिकारी थे, सेवानिवृत्त अब IAS अधिकारी। ये पुस्तक 84 वर्षीय रतन टाटा के बचपन, कॉलेज के वर्षों और अन्य बातों के अलावा शुरुआती प्रभावों के बारे में भी दर्शाएगी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2022 एडिलेड इंटरनेशनल वन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है? तो ये किसके द्वारा जीता गया? गेल मॉनफिल्स। किसके द्वारा? गेल मॉनफिल्स। 2022 एडिलेड इंटरनेशनल फर्स्ट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब, तो ये याद रखेंगे हम लोग। इनके फैक्ट जान लेते हैं हम। गेल मॉनफिल्स ने एकल पुरुष स्पर्धा में रूस के कारेन खाचानोव, नाम याद रखेंगे, किसे हराया था? कारेन खाचानोव को हराकर अपने करियर का 11वां ATP एडिलेड खिताब जीता। याद रखेंगे हम, किनको हरा के? कारेन खाचानोव। कहां के थे? रूस के। और कौन सा इन्होंने जीता? 11वां, ठीक है। ये फ्रांस देश के खिलाड़ी हैं। कौन से देश के खिलाड़ी हैं ये? हमारे गेल मॉनफिल्स फ्रांस देश के खिलाड़ी हैं। महिला वर्ग में विश्व की नंबर 1 ऑस्ट्रेलियाई स्टार एस्ले बार्टी ने कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना, नाम याद रखिए, एलेना रिबाकिना को हराकर अपना दूसरा एडिलेड अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता। महिला वर्ग में किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियाई स्टार एस्ले बार्टी ने। किसे हराया? कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना को, और दूसरी बार जीता, ठीक है, याद रखें, दूसरी बार। पुरुष एकल में गेल मॉनफिल्स जो कि फ्रांस के हैं, महिला एकल में एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया। एक बार हम रिपीट कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा, रिवाइज कर लेंगे। पुरुष युगल में रोहना बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन, ये भारत के हैं, इन्होंने जीता। और महिला डबल में देखें तो एस्ले बार्टी और स्टॉर्म सैंडर्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने जीता। ये इनका चित्र है। आगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2022 मेलबर्न समरसेट फर्स्ट में पुरुष एकल टेनिस खिताब किस खिलाड़ी के? वो एडिलेड था, ये कहां है? मेलबर्न का 2022। किसने जीता है? राफेल नडाल, जो कि बहुत फेमस खिलाड़ी हैं और टॉप 5 में आते हैं। तो राफेल नडाल, ठीक है। इनके फैक्ट जानते हैं हम। नडाल ने अमेरिकी क्वालिफायर मैक्सिम क्रेजी को 7-6, 6-3 से हराकर अपना 89वां कैरियर ATP खिताब हासिल किया। महिला एकल में सिमोना हालेप ने रूस की वेरोनिका कुदेरमेटोव को 6-2, 6-3 से हराकर करियर का 23वां WTA खिताब जीता। याद रखेंगे नाम, इन्होंने 89वां और इन्होंने
23वां, महिला में 23वां। किसने जीता? सिमोना हालेप। ठीक है, मेलबर्न समरसेट 2 टेनिस टूर्नामेंट में अमेरिकी खिलाड़ी अमांडा एनिसिमोव ने अपना दूसरा करियर WTA खिताब अर्जित करने के लिए महिला एकल टेनिस खिताब जीता और अमेरिकी जोड़ी बर्नांडा पेरा और कैटरीना सिनियाकोवा ने महिला युगल टेनिस का खिताब जीता। ये हम नाम एक बार पढ़ लेंगे तो हमें कंपटीशन में, अगर कोई भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम नाम पढ़ के भी उसका आंसर दे सकते हैं। तो इन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को दोबारा पॉज करके या नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, हाँ, तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब प्राप्त हुआ है? तो किस फिल्म को प्राप्त हुआ है? द पावर ऑफ द डॉग। किसे? द पावर ऑफ द डॉग। इसके हम फैक्ट जान लेते हैं। यह वार्षिक आयोजन का 79वां संस्करण था, 79th। कौन सा था? 79वां संस्करण था, मतलब इससे पहले 78 संस्करण हो चुके हैं। ये कौन सा था? 79वां। ठीक है, याद रखेंगे। द पावर ऑफ द डॉग और बेस्ट साइड स्टोरी, ठीक है, द बेस्ट साइड स्टोरी और द पावर ऑफ द डॉग नाम की दो फिल्मों ने 3-3 के साथ सबसे अधिक पुरस्कार जीते। सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाली फिल्में कौन कौन सी थी? द पावर ऑफ द डॉग और वेस्ट साइड स्टोरी, ये दो फिल्में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और जिसमें द पावर ऑफ द डॉग बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया। ठीक है, कुछ और प्राइज हैं इसमें, बेस्ट ड्रामा, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर। ये हमने स्क्रीनशॉट दे दिया है आप लोगों को, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और एक बार रिपीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्कर, एमी और ग्रेमी विजेता अमेरिकी गीतकार और सॉन्ग राइटर का निधन हो गया। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? मर्लिन बर्गमैन। क्या नाम है इनका? मर्लिन बर्गमैन। फैक्ट जानते हैं इनके। बर्गमैन ने गीत लेखन के लिए अपने पति एलन बर्गमैन के साथ सहयोग किया। ये दोनों पति पत्नी थे। इन्होंने कई फेमस मूवीज में अपना म्यूजिक दिया है। यह जोड़ी 16 बार ऑस्कर के लिए नामांकित हुई और 3 बार जीती। 16 बार, याद रखें कितनी बार? 16 बार ऑस्कर के लिए नामांकित हुई और 3 बार ये क्या? विजय भी हुई, विजेता हुई ऑस्कर अवार्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है ये? 11 जनवरी को। किस दिन मनाया जाता है ये? 11 जनवरी को। इसके फैक्ट हैं, 2007 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट ने 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव की पुष्टि की। 2010 में राष्ट्रपति ओबामा ने मानव तस्करी के प्रति जागरूकता और रोकथाम के लिए जनवरी का पूरा महीना समर्पित किया और आज 50 से अधिक स्थापित संगठन हैं जो विश्व स्तर पर इस अवैध प्रथा का मुकाबला करते हैं और पहले से कहीं अधिक जागरूकता बढ़ाई गई है। तो इसके फैक्ट 2007 में प्रारंभ हुआ था, 11 जनवरी को होता है। 2010 में ओबामा ने पूरा महीना समर्पित किया था इसके लिए और आज 50 से अधिक स्थापित संगठन हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा बोनस क्वेश्चन जो हमने कल इससे पिछले वाले डोज में पूछा था, वो था हाल ही में शिलांग चैम्बर चोइर के संस्थापक और प्रसिद्ध भारतीय संगीत कार्यक्रम पियानो वादक का निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? नील नोंग किनरेह। ठीक है, नील नोंग किनरेह, ये नाम याद रखेंगे। और आज का हमारा बोनस प्रश्न है, AIIB के उपाध्यक्ष पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? AIIB के उपाध्यक्ष पद के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों की मदद की जरूरत है। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम इससे भी अच्छे और इससे भी बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए डेली ला सकें। धन्यवाद।